जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दे मुबारक मुकद्दस चरणां दे अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला और जिन्हें भी पंजाबी राष्ट्र यूएसए पेज के उत्ते वीर ते भैणां लाइव साडे नाल जुड़े ने, आओ सब तो पहला गुरु महाराज जी का हुक्म है, आगे आप सिंह जो आवे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे, बख्शी फतेह अकाल दी धुर दरगाही, बाजा वाले पंथ दी है झोली पाई, हर मकाने फतेह जो पाउणा चाहुंदे ओही गुरसिख गज के ने फतेह बुलाउंदे। आप जिन्ने भी माई भाई दीवान को जुड़े हो और जिन्ने भी वीर भैणा पंजाबी विरासत यूएसए पेज ते जुड़ चुके ने, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला जिन्हें भी वीर भैन पंजाबी विरासत यूएसए पेज के उत्ते जुड़े ने सारे का धन्यवाद। आओ जो हुक्म होया आप जी सेवा दे विच प्रसंग कहण दा और जेड़ा ये महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर मेरी पीढ़ी वाली सच्ची सरकार उन्होंने प्रकाश दिहाड़ा लंघ के गया है, मेरी पीढ़ी दिवस लंघ के गया है और 7 जून एक ऐसा दिन जिस दिन सिख कौम की पहली जंग हुई। सानू ये बहुतियां नूं याद भी नहीं, बहुतियां नूं पता भी नहीं होगा कि 7 जून वो दिन है जिस दिन साडी पहली जंग छेवें पातशाह ने की है। आओ मैं आप जी की सुरत नूं धन हूं हरगोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे चरणों में जोड़न दा यतन कर लगे हैं। 5 प्याले 5 पीर शकम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोनिया रूप खावण वारो वारी, दल जनपुर सूरमा बाज जोधा वारो फकारी ओ पर फकारी। गुरु कमाल दी गल सिੱਖੀ दे अंदर 2 गोबिंद ने, एक है गुरु गोबिंद सिंह, एक है गुरु हरगोबिंद। ते जदों दोनों के जीवन नूं तकदा है ते हैरान हो जाता है। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज वो भी शहीद दा पुत्र है, ते गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद दा पुत्र है। गुरु हरगोबिंद साहब भी इकलौती औलाद है ते गुरु गोबिंद सिंह भी इकलौती औलाद है। वो भी तेज चुकदा है, वो भी तेज चुकदा है, वो भी जंग करदा है, वो भी जंग करदा है, वो भी बाज रखदा है ते वो भी बाज रखदा है, वो भी कलगी लाउंदा है, वो भी कलगी लाउंदा है। ते साध संगत कमाल दी गल है, धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज अकाल तख्त साजदा है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल दी फौज साजदे। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज मेरी पीढ़ी वाली सच्ची सरकार उन्होंने अकाल तख्त की सराहना की है। अकाल तख्त के उत्ते जदों वो आए ने ते उन्होंने उस वेले एक कमाल का वचन किया है, कहते जो आया हुक्म अकाल दा मैं आप सुनावा, मैं मारा वाले गला विच तेगा पावा, मैं संत बनावा सूरमे हथ तुलक पड़ावा, मैं शक्ति बख्शा धर्मियां ते पाप मिटावा, मैं सिक्की अंदर वीर रस पर शेर बनावा, जो आज्ञा पंजवें गुरां दी मैं तोड़ चढ़ावा। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज मेरी पीढ़ी वाली सच्ची सरकार ने यह ऐलान कर दिता है, हुण मैनूं रुपये नहीं, हुण मैनूं सोना नहीं, हुण मैनूं हीरे नहीं, हुण मैनूं चंगे घोड़े चाहिए। जिस घर दे विच 2 पुत ने वो 1 पुत गुरु दे भेंट कर दिओ, जिहदे 4 पुत ने वो 2 पुत गुरु दे भेंट कर दिओ। फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने दे दरबार दे विच फौजां दी एकत्रितता होण लगी, सतगुरु अकाल दी फौज साजण लगे। और याद रखियो धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज अपने नाल 800 पैदल और 300 घोड़सवार 60 बंदूक जी अपने नाल रखिया करते सन। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने जो ये ऐलान कर दिता, काफ कंधार पोटोहार पंजाब के कोने कोने तो सिख संगतां, हिंदुस्तान के कोने कोने तो सिख संगतां धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों के विच एकत्रित होण लगी है। महाराज जी की भेटा बहुत चल रहा है ते इत्थों तक धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने एक ऐलान किया है कि जदों कीर्तन सुनीदा आत्मा नूं आनंद मिलता है। कोई ऐसा कीर्तन, कोई ऐसा संगीत भी है दुनिया के अंदर सिखो जेड़ा साडे नाल खड़े करके रख देवे। बाबा
विधि चंद जी उठे, उठ के आख्या सतगुरु हाँ ऐसा संगीत भी है। महाराज कहते केड़ा संगीत? कहते ढाडी कला। वो एक ऐसा संगीत है जेड़ा मुर्दे शरीरां दे जान पा सकता है, जेड़ा मुर्दा कौम नूं दोबारा उठण लई मजबूर कर सकता है। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज एक गल सुन के बाबे बड़ी चंद कहते हैं जाओ फिर ढाडियां नूं लेके आओ। कित्थों दे ने ढाडी? बाबे बड़ी चंद ने आख्या महाराज एक मेरे पिंड दा मीर नाथ मल बाबे बड़ी चंद दे पिंड सुर सिंह दा रहण वाला है। ओदी सकी मासी दा पुੱਤ है जेड़ा साध संगत जिस वीर दा नाम सी मीर नाथ मल ते मीर अब्दुल खैर, ये दोनों मुसेरे भरा सन और दोनों एक सुल्तान पिंड दा रहण वाला मीर अब्दुल खैर ते मीर नाथ मल सुर सिंह दा रहण वाला, दोनों वादे की धरती दे बुलंद आवाज़ां दे मालक बाबा विधि चंद जी गए। जदों तुर लगे सन सतगुरु ने आवाज मार के आख्या सी विधि चंदा घोड़े ते ना जाई, हाथी दे उत्ते सवार करके ढाडियां नूं बड़े सम्मान इज्जत के नाल लेके आई। हुण बाबा विधि चंद जी गए, मीर नाथ मल मीर अब्दुल खैर उन्हां नूं लिया कीता हाथी ते सवार वापस छेवें पातशाह दे चरणां वल आ रहे ने। ते जदों छेवें पातशाह दे चरणां वल आ रहे ने, छेवें पातशाह दे चरणां दे विच आए उस वेले धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज नूं उन्हां वीरां नूं गल आखी, कहंदे सुणाओ कोई ढाडी गाल। उन्होंने सतगुरु के चरणों में आके नतमस्तक होके सब तो पहला बार आखी, उन्होंने मंगल आखिया समा नहीं क्योंकि मैं अपना प्रसंग आप जी की सेवा के रखने का जतन करना है। उन्होंने एक वार गाई जो वार प्रचलित है, तो पहला एक मंगल गाया। मैं मंगल वाल नहीं बनता, वार बन जाता है जड़ी वार असं अक्सर सुनते हैं। दो तलवारी मारियां, एक मीर की एक वीर की, एक अजमती एक राज की राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहर कोट कर दरवाजा वट फकीर दी, नाल सिपाही नील नाल मार दुश्मन करे तकीर दी, पग तेरी के जहांगीर दी। जदों जहांगीर दी पग दे बाबत गल हुई हुकूमत नूं इह पंक्ति कंबड़ी छेड़ गई। हुकूमत दे गुप्तचरां ने एक खबर जाके उस वेले जहांगीर बादशाह दे दरबार विच आखी, बादशाह केड़ियां गल्लां करदा है, केड़ियां धाहां मारदा है, उस दरबार दे विच बैठ के फोकियां फड़ा मारन जोगा है। उधर गुरु ओदे दरबार दे विच खवैये इह गल करदे आ कि छेवें बादशाह दी पग उच्ची है ते जहांगीर सवें दे बादशाह दी पग नीवीं है। तेनू नीवा अपने गुरु नूं उन्हां ने उच्चा आखिया है। उन्हें आखिया ओ गुरु है हम किहो जिहा लिखदा की करदा है? कहंदा सुनिया एक गुरु नानक तो पंथ चलिया, पंजवें गुरु तक किसी ने तलवार नहीं चुकी, पर इन्हें तलवार नहीं, इन्हें दो तलवार चुकी, इन्हें दो तरपाना पहन ली, एक नहीं दो तरपाना पाई है। और सुनिया गुरु हरगोबिंद ने दो तलवार पहन लिया, बिना गुरु के होर कोई पौधा नहीं। घोड़े कीमती पुखराज हर रोज चढ़ते, बेटा हो जहांगीर ने आके चढ़ाउंदा कोई नहीं, हर कोई आखदा सच्चा बादशाह और जहांगीर तेनू झूठा भी कह के बुलाउंदा कोई नहीं। ओदे दर दे उत्ते लोग इंसाफ नहीं आउंदे, पर तेनू दुख सुनाउण लई आउंदा कोई नहीं। जदों ये गल्लां जहांगीर दे दरबार विच होईयां, जहांगीर ने आख्या कोई नहीं वक्त आउण ते इस गुरु दे नाल भी निगठ लवांगे, जिस तरह इहदे बाप दा कतल कीता है इसे तरह इहदा भी कतल कर देंगे। हुण साथ संगत समा बीता गया है। इधर घुमटाला पिंड अमृतसर जिले का जिथे धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज शिकार करने गए ने शिकारगाह दे विच, उधर नाल ही पिंड कोहाड़ा, कोहाड़े की धरती के उत्ते समय का बादशाह जहांगीर उस वेले शिकार करने लिए आए। ते जदों वो शिकार करने लिए आया, लाहौर का गवर्नर कुलीस खान ओदे नाल पहुंची है। ते जदों सारा कुछ आ के उन्हें वेखिया शिकारगाह दे विच शिकार ना लभ्या, ते उस वेले जहांगीर दे मन विच आवाज आई कि शिकार ते करके जाने, जे जंगल विच नहीं ते आकाश विच उड़दे किसी पंछी का शिकार करना है। इहनूं एक बादशाह जिहदा नाम सी लाल बदख्शा, उस बादशाह ने इहनूं एक बाज भेट कीता सी, जिस बाज दा रंग सी चिट्टा, बाकमाल बाज सी। ओ बाज इहने छड्डिया, उस बाज और
उड़ते एक पंछी गरुड़ के उत्ते हमला किया है, ना उन्होंने मारता ते ना उन्होंने मार के धरती की हिट ते सुटता है, सगों उन्होंने तड़फाउंदा है, फड़ देंदा है, छड्ड दिंदा है, उन्होंने जख्मी कर दिता। सतगुरां ने गमटाले पिंड तो आकाश विच उड़दे होए बाज नूं जदों वेखिया ते महाराज ने गल आखी सी। महाराज कहते सिखों सामने की दिसदा है? कहते सतगुरु सानू दिसदा है आकाश में उड़ता हुआ बाज एक पंछी के उत्ते हमला कर रही है। महाराज कहते तुहानू बाज दिसदा है, तुहानू पंछी दिसदा है, दौड़ दौड़ पंछी को तरही, तुहानू दिसदा होएगा बाज ते पंछी, पर मैनू बाज पंछी नहीं दिसदा। मैनू दिसदी है समय दी हुकूमत प्रजा दे उत्ते जुल्म करदी, मैनू दिसदी है समय दी हुकूमत प्रजा दे उत्ते जुल्म करदी। महाराज फिर बाबे बड़ी चंद ने आख्या महाराज पर हुकूमत को रोकना चाहिए, सिख हुकूमत को हमेशा रोकते आए ने, फिर रोकना चाहिए। महाराज ने आख्या मेरे बाल को छड्ड दे। महाराज को जिहड़ा बाज सी ईरान के सदाकर चक्र साहब महाराज को बाद भेड़ा कीता सी, महाराज ने उस बाज को छड्ड दिता। फिर जब महाराज ने उस बाज को छड्डिया, वो बाजां दी आपस दे विच टक्कर हुंदी है ते बाज गुरु गोबिंद सिंह दा बाज, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दा बाज ते उस वेले बादशाह जहांगीर दा बाज आपस दे विच जंग करदे आ। बादशाह जहांगीर दे बाज नूं और उस गुरु पंछी नूं बचा के उस बाज नूं धरती दे उत्ते सुटिया। ओ बाज थल्ले डिग्या ते जदों बाज थल्ले डिग्या महाराज दे सिखां ने उस बाज नूं काबू कर लिया ते ओ अपने बाज नूं महाराज शाबाश दिंदे ने। महाराज उत्थों चले जाते ने और जो बादशाह जहांगीर चलिया जाता है अपने गवर्नर पुलिस खान नूं कहंदा है जाओ देखो एक इस बाज ने साडे बाज नूं काबू कीता है, लेके आओ बाज नूं। ते पुलिस खान दा उस वेले एक शिकारी जिहदा नाम है मीर, वो मीर शिकारी आके सिखां नूं कहंदा है जिथे बाज डिग्या उत्थे पहुंचिया, सामने सिख टकरे। सिखां नूं आख्या ओए सिखो बाज दे दिओ, मैनूं पता है कि तुहाडे कोल बाज है ते तुसीं बाज छड्डिया साडे बाज नूं काबू कीता है। वो कहंदे साडे कोल कोई बाज नहीं, साडे कोल बाज नहीं, जे बाज है भी ते असीं चोरी नहीं कीता, असीं उड़दा फड़े, असीं उड़दा होया काबू कीता है। क्यों? क्योंकि वो जुल्म कर रहा सी एक पंछी दे उत्ते। उस वेले इन्हां ने आख्या कि साडा बादशाह तुहाडे उत्ते कहर ढावेगा। सिखां ने आख्या तुहाडे कोल बादशाह है, साडे कोल बादशाह है। बादशाह हमारा बलवंत अकाल पुरख दे अंदर अंत नाशवंत तुम्हारा है शाह, अब नाची हम बादशाह, साडा गुरु बादशाह है। आप ते अंदर नूं मार कोई नहीं सकता। ओ तू केड़ी गल करदा साडे गुरु नूं मारनी, ओ तू सानू मार के खा। और मीर शिकारी सतगुरु गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दे सिख बाबा बिधि चंद दे नाल जब झड़कदा, जब उस वेले गलबात होनी है, क्रोध होया मीर शिकारी गुरु दे सिखां नूं कुछ बोलदा है ते सिख ओनूं किवें प्यार अदब अपने हिसाब नाल दे के तोड़दे ने। उस वेले दी सतरा आप वर्गी संगत की सेवा विच अपना बड़े नगीने दा जत्था
सानू खान जी पंजाबी विरासत यूनिवर्सिटी पेज की समुची मैनेजमेंट का प्रभाव समुची मैनेजमेंट इस लाइव प्रोग्राम देख रही है और साडे नाल इस पेज के उत्ते देशों विदेशों तो संगत जुड़ी है और वीर रिशपाल सिंह जी खुशदिल साहब जिन्हां दा उचेचे तौर ते मैं कोटाल को धन्यवाद करदा मेरे बड़े वीर जी जिन्हां दे महान उद्यम उपराले वरतों दा सदका आप संतां दे नाल अज इस प्रसंग की सांझ पाई जा रही है। वीर रिशपाल सिंह जी खुशदिल वो भी साडे नाल जुड़े हुए ने वीर इंद्रजीत जी वीर जगदीश चंद जी और वीर तरनप्रीत सिंह जी वीर जसविंदर सिंह मान और मेरी कौम के महान ढाडी वीर रमनदीप सिंह वो भी साडे नाल जुड़े ने अंकित सिंह जी भैन तजिंदर कौर खालसा बड़िंग साहब हरदीप सिंह कनेडा को साडे नाल जुड़े ने शमशेर हंडा वीर जी हरविंदर सिंह जी और वीर ढाडी जसपाल सिंह जी और मेरी कौम के महान विद्वान ढाडी उस्ताद यानी सिंह कड़ियाला उन्होंने साथी सरंगी मास्टर वीर दलजिंदर सिंह जी पासला वो भी नाल जुड़े हुए ने और वीर सुखविंदर सिंह जी और वीर संदीप सिंह जी वीर कुंवर अजीत सिंह खालसा जगोली वाले गुरनाम सिंह जी लखबीर सिंह जी हरविंदर सिंह जी मनप्रीत कौर भैन जी भी साडे नाल जुड़े ने सरबजीत सिंह तूफान संगी मास्टर साहब और सूरज अरोड़ा वो भी साडे नाल जुड़े ने अनेक संगतां अनेक वीर ते भैन साडे नाल जुड़ चुके ने मैं सारियां दा दिलों नहीं सारियां दा दिलों धन्यवाद करता हां बेनती कर रहा साहब धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दे सिख बाबा विनय चंद ने आख्या ओ सिखो तुसी आज बहुत महान काम कीता मेरे नाल आज इन्हां मीर शिकारियां नूं कुट-कुट के तो बुढ़ा दिता है आओ आपा ये बाल लेके धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दे कोल चलीए ये बाल लेके इधरों महाराज दे कोल पहुंचे ने महाराज ने आख्या महाराज एक हुक्म आपने कीता सी कि बात छड्डो आज हाथ जोड़ के तुहाडे चरणों में बेनती है बाज असीं फड़दे आए हैं पर ये बाज मोड़ना नहीं समय की सरकार को बाज नहीं देना महाराज मेले तुसीं बाज की गल करदे हो ओ मैं बाज नहीं मैं तेरा कोई ताज भी खो लवांगा मैं इन्हां दा ताज भी खोना है बाज को दीजिया नहीं सदा जुद्ध दिल संग मचाही इन्हां नाल भावें जंग करियो सिख तुहाडा साथ देवांगे महाराज सिखां ने आख्या ए सिख महाराज के चरणों में बैठे ने उधर लाहौर की धरती पे मीर शिकारी पहुंचे ने बादशाह जहांगीर के दरबार के जाके उन्होंने रो रो के ताहा मार के अपने उन्हें बीत्या हुआ हाल सुनाया महाराज सानू सिखां ने बड़ा कुटिया बड़ा मारिया किसी की लत टुटी किसी का गोडा टुटा किसी का मोढा टुटा है सारे जख्मी किते पए ने जहांगीर ने जब सुनिया कि गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने सिखां ने इन्हां नूं कुटिया ते उस वेले साथ संगत उस वेले गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने बाबत जहांगीर उठ के बोलने लगे दरबार के उत्ते दा खड़ के उठो कोई सूरमा ते जाओ चढ़ के जूना बिन लाहौर ते ले आओ फड़ के कोले हो गया आंदा ए मेरा सड़के रोड़ा मेरे लादा में कोमल लड़की हुन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज को गिरफ्तारी करने ने जहांगीर ने आख्या है लाहौर के गवर्नर कुलीज खान ने उस वेले सारे जरनैलों के विचों जरनैल चुने जिहदा नाम है मुखलिस खान जिन्हों जफर जंग का खिताब भी मिले 5000 उमरा का खिताब मिले कई खिताब इस मुखलिस खान के नाल जुड़दे ने मुखलिस खान भी इहदा खिताब है असल में दा नाम है रसूल खान का नाम है मुखलिस खान इहदा खिताब मिले पर मुखलिस खान ही पर इहदा नाम बन गया इहनूं मुखलिस खान दे नाल लोग याद करते हैं बुलाते ने मुखलिस खान वलीद खान ने चुनिया ते लाहौर की धरती ते सिखां नूं भी पता लग गया कि हुण फौजा जाणगियां अमृतसर दे उत्ते धावा बोलणगियां सिखां ने भी चिट्ठी भेज दी गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज सतर्क हो जाओ हुण तुहाडे वल फौज आ रही है तुहाडे उत्ते हमला होवेगा एक कमाल की गल इधर बीबी वीरो के ब्याह दी तैयारियां हो रही है उधर चिट्ठी पत्र मिल जाता है कि महाराज तुहाडे उत्ते हमला होवेगा तुहाडे उत्ते हमला होने वाला है ते उस वेले धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज तैयारी करते 1608 दे विच
श्री अकाल तख्त की सिरजना की 1609 महाराज ने लोहगढ़ का एक किला तैयार करवाया ते तुसी हैरान होवोगे मैं हैरान होना जब इतिहास को पढ़दा है एक मोरी सिख सी खेमकरण की धरती का रहने वाला जिहने एक खोखले दरखत की लकड़ की तोप बना के रख दी ते कई लकड़ दी तोपां उन्हें बाहर दे विच बनाईयां हुण सतगुरु भी एक तैयारी कर रहे हैं ते उधर बादशाह जहांगीर ने मुखलिस खान को 7000 फौजा देके कंधा तोप खाना चंगियां बंदूकां देके चंगे हथियार देके तोड़ दिता है उधर मुखलिस खान तुरदा है इधर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज प्यारी दे विच जुड़ जांदे ने ते महाराज ने सिखां नूं हुक्म कीता है महाराज दे नाल जुड़वे सिख सन बाबा बिधि चंद बहादुर और साथ संगत याद रखियो मेरी कौम दे विच 3 बहादुर ने जिन्हां नूं बहादुरी दा खिताब मिले चौथा बहादुर नहीं पहला बहादुर बाबा बिधि चंद जिन्होंने सतगुरां ने बहादुरी का खिताब दिता फिर त्याग मन तो तेग बहादुर नौवें बादशाह बने और साथ साथ याद रखना तीजा बंदा है जेड़ा माधो दास वैरागी तो बंदा सिंह बहादुर बनता है जिन्होंने बहादुरी का खिताब मिलता है 3 बहादुर ने उन्हां विचों बहादुरी का पहला खिताब लेने वाला बाबा बिधि चंद बहादुर मेरी कौम का महान सूरमा सतगुरु दे नाल है भाई भानू ए सतगुरु की फौज का सेनापति चुनिया गया है पैदे खान वर्गे भाई सिंघे वर्गे भाई परोहत वर्गे भाई जातिमल वर्गे भाई मोहन ते भाई गोपाल दास ओ गोपाला जिन्हें कदे सतगुरु नूं जपजी साहिब का पाठ शुद्ध उच्चारण करके सुनाया कदे बाणी पढ़दा कदे भगती करदा है ते समा पैण ते अज भगती नूं शक्ति दे विच बदल के हथियार चुकदा है ते अज जंग दे मैदान विच जूझण दे लई अपने सिखां दे नाल तुरदा है ते याद रखियो महाराज ने उस वेले लोहगढ़ दा किला ये किथे बनाया अज जिथे खालसा कॉलेज अमृतसर है जिन्हों आज पिपली साहब का नाम गुरुद्वारा साहब का नाम पिपली साहब है जिन्होंने संघराना साहब भी कहा जाता है उस स्थान पे ये जंग होती है उथों थोड़ी दूरी ते लोहगढ़ का किला महाराज ने तैयार करवाया और लोहगढ़ के किले दे विच 25 सिख जाके तोप पीड़ के अंदर जाके उड़ीक करते हैं फौजां दी उधरों फौजा ढाहा कर लई लाहौर की धरती तो तुरदियां हुण फौजा इस लाहौर की धरती तो किवें अमृतसर नूं चाला पाउंदियां ते मोरियो सिंह सूरमे किवें डट के मुकाबला करदे ने संगरा आप अपनी संगत की सेवा विच ढाडी ना थाओ
लाहौर की धरती तो फौजा ने चाला पा दिता है और समझी संगत विरास पंजाबी यूएसए के उत्ते जिन्नी भी संगत जुड़ी है, जिन्हें भी पीरा भैन जुड़े ने सारिਆਂ ਦਾ पठानकोट धन्यवाद करते। भैन कुलविंदर कौर खालसा उन्होंने वालों बहुत सारिया असीसां प्यार दिता गया है। वीर कुंवर अजीत सिंह जी खालसा जगोली वाले जो आप मेरी कौम के महान कमिश्नर ने, उन्होंने वीरां दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करते हैं और बहुत प्यार मिले। वीर लखवीर सिंह यूएसए उन्होंने वालों भी और वीर हरदीप सिंह कनेडा और मेरी कौम का महान विद्वान ढाडी तथा मेरे परम प्यारे मित्र बड़े वीर ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी लांडरा उन्होंने वालों भी असीसां मिल रही है। वीर गुरनाम सिंह जी उन्होंने वालों असीस मिल रही है। अमनदीप सिंह जी टांडा उन्होंने वालों भी असीसां मिली है। सूरज अरोड़ा उस वीर वालों भी प्यार सत्कार मिले। हरपाल सिंह काल और वीर बलजीत सिंह जी हेड ग्रंथी उन्होंने वालों असीसां मिली है। पिंदा शुक्र उन्होंने वालों असीस मिल रही है, साडे नाल जुड़े हुए ने। और वीर तेजा संघेड़ा उन्होंने वालों असीसां मिली है। और वीर लखवीर सिंह जी, दलजिंदर सिंह कासला, सरबजीत सिंह तुफान सारे वीरों वालों असीसां मिली है। सारे का कोटानकोट धन्यवाद करते हैं जो पंजाबी विरासत यूएसए पेज के उत्ते जुड़े ने और समूची मैनेजमेंट का धन्यवाद। और मेरे परम प्यारे मित्र बड़े वीर वीर यशपाल सिंह जी खुशदल अमरीका वाले उन्होंने भी कोटानकोट धन्यवाद है जिन्होंने हुक्म लाया और आप रबर की संगत की सेवा में हाजिर हुए। आओ बेनती कर रहा साहब धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज इधर तैयारी करते हैं। लोहगढ़ के किले दे विच 25 सिख खलोते ने और 25 सिखा ने बिल्कुल तैयारी की है। उधरों फौजा कट के आ के मुखलिस खान में चढ़ाई कर दी है। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने उस वेले ढाडियां नूं आख्या सी कि अज तुहाडी सानूं लोड़ है। क्यों? क्योंकि अज तुसी जोश भरदा है, वार गाओ ते उस वेले मीर ना कमाल ते मीर अब्दुल खैर उन्होंने ढाडी गारा सुनाइयां ते महाराज ने जिहड़े बोल गए सन उन कवि ने बाक महान रचना का रूप दिता है। कहंदा सुनो ढाडियों गाओ गज के और तुसी भी पीर रस्तियां बारा बोल तुहाडे बंद बंगारा सुरां दे साज बुल ललकारा ठप ठप करके तुहाडियां ढड्डां सुती कौम नूं टुंब जगावण सरंगी गज अते घुंघरू कुर्बानी दा चाह चढ़ावण। उस वेले इन्हां ढाडियां ने दीवान लाया। दीवान तो बाद धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज हरमंदिर साहिब दरबार साहिब नतमस्तक होए ने, अरदासा सोधिया। इधर ऊपर लगे ने, उधर फौज ने लोहगढ़ के किले नूं आण घेरा पाए। लोहगढ़ के किले नूं घेरा पाया। साथ संगत ये वक्त दिन दा नहीं, ये वक्त रात दा है। तकरीबन समा होगा 1-2 बजे का। लोहगढ़ ढाई घेरा आण पाया वैरियां ने। आलिया ने कर चुक लिया आसमान दी। सिख सारे 25 वारी 7,000 लथे तीरा गोलियां ना लगे मींह बरसात दी लश्कर दी तोप विच पत्थर दे गोले पाके बोल के अकाल लगे खालसे चलान दी। शीतल अनोखी लीला वेखो सच्चे पातशाह दी। लक्कड़ दी तोप लाहे बैरियां दे घाड़ दी। लक्कड़ दी तोप ने एक बार मुखलिस खान की फौज को हिला के रख देता है। फौज पछा नूं परती क्योंकि मुखलिस खान ये सोच के तुरिया सी कि उते फकीरां दा टोला है, एक गोली चलावांगा। ओ गोली जदों चलेगी बंदूक दा खड़ाक सुन के सिख भज जाणगे, दौड़ जाणगे। पर उन्होंने की पता है जिथे ये सिख संत ने उते सिपाही भी इन्हां दे गुरु ने इसे दी किरपाना 2 धारण कीतियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। भक्ति दा प्रतीक, शक्ति दा प्रतीक है। ये संत भी है, सिपाही भी है। इन्हां को धर्म भी है, इन्हां को सियासत भी है, इन्हां को धर्म भी है, इन्हां को राजनीति भी है। और धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर ली। इधर गुरु महाराज के सिख बन रहे हैं। भाई भानू सूरमा सेनापति महाराज के नाल ते उस वेले महाराज के नाल भाई तोता तलोका अनंता निहाला भाई जाति मलदी ये सारे सिख जुड़े हुए ने। सारे सिख जुड़े जा रहे हैं। उधर भाई मोहन ते भाई गोपाला ओ गोपाला मैं फिर बेनती कर दिया जिन्हें कहते जपजी साहब का पाठ शुद्ध सुनाया। भाई गोपाला ओ भाई गोपाला ते भाई मोहन आज इस लोहगढ़ के किले दे विच जंग कर रहे हैं। इधर भाई भानू सूरमा सेनापति फौजा लेके पहुंचा है। लोहगढ़ के किले नूं फौजा ने घेरा पाया है। पर जब उन्होंने देखा कि सारे सिख किले दे अंदर नहीं
क्योंकि विवेक सर के कोले एलोगढ़ का किला ते उस स्थान के उत्ते फौजा ने घेरा पाया हुआ है। भाई भानू सूरमा ते अगे वधे मुखलिस खान ओदे नाल दो महान जरनैल ने, एक शमश खान है, एक अनवर खान है। मुखलिस खान ने जदों अपनी फौजां पिछे हटियां वेखियां, लकड़ की तोप दे विच पत्थर के गोले पाए, जदों चलदे वेखे पत्थर के गोलियां ने बहुत सारे सिपाही मार दिते। जदों फौजां अगे नूं बदन की बजाय पिछे नूं हटियां, पिछे नूं भजदियां, उस वेले मुखलिस खान ने ताना मार के आख्या, ओए शमश खान, ओ लाहौर की धरती ते दरबार विच बड़ियां तारा मारदा सा सिख, ये ते असि मिंटां विच सिखां दे गुरु हरगोबिंद साहब नूं काबू करके ले आउणा, किहड़ी गल है। हुण जदों समा आया, वक्त पिया, इन्हां सिखां ने ना बोलिया तू पिछे क्यों हटदा जा रहा है। ते उस वेले धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दा सिख भाई भानू और अगे वधिया सेनापति सिख अपनी फौजां लैके उस वेले शमश खान ते अनवर खान इन्हां फौजां उत्ते जदों हल्ला कीता, शमश खान घेरे विच आया, भाई भानू सूरमा ये लड़दे लड़दे जंग दे मैदान विच सिपाही मारदे मारदे बिल्कुल सामने आ गए। चलो बिल्कुल सामने आए ने भाई भानू ओ सूरमा है जिहदे अंदर गुरु दे किड्डा अदब होवेगा, किड्डा प्यार होवेगा। भाई भानू सूरमा हथियार सजा के इन्हूं चाह बड़ा सी इस जंग दे विच लड़न लई। भाई भानू सूरमा हथियार सजा के तरपुर दखना गुरां दी हद झंडा झाह के बधिया दुश्मन दलां वल आकार गजा के ओ मेरी सामने देखिया जयकारा ला के कांती पिंड विच बेल सी तलवार चला के भाई भानू सूरमा अज शमश खान के सामने आए। शमश खान भाई भानू नूं ललकार के आखदा है, सिलेंडर कर दे, अपने हथियार सट दे, ईन मन ले तेरी जान बख्शी जाएगी। ते भाई भानू ने अगों ललकार के आख्या, मरदा के हत्या विच चूड़ियां पा के आया है जेड़ियां इहो जिहियां गल्लां करदा। ओए शमश खान वार कर, जे साडा गुरु वार पहला नहीं करता ते सिख भी नहीं पहला वार करता। आप वार कर तेन मौका दिता है। शमश खान ने वार किए, भाई भानू ने रोके नहीं, भाई भानू ने उस वेले वार रोके नहीं। जदों भाई भानू ने वार रोके ते हुण वारी आई भाई भानू जी दी। भाई भानू आगे बढ़े, भाई भानू ने उस वेले शमश खान को आख्या, भानू ने ललकारिया शमश खान आई, कहना मेरी टेक तो ना बच के लाई, ओए आगे तेरी हीरिया च मौत आ जाई, जह तेरा मर्दा ना कंड पुखाई, सूरमियां दे वांगरा फट छाती खाई, तेरे वार में रोक रहे हुण आ बचाई, तेज उनारी सिख ने कह सच्चा साई, अग विचकारों चीरदा केले दे न्याई। पार के समझता दो टुकड़े करके शमश खान धरती ते डिग गया। जदों अनवर खान ने देखी है, अनवर खान अगे वधिया, अनवर खान ने पिठ ते भाई भानू दे पिठ दे उत्ते गोली मारी, भाई भानू दी धरती दी हिक ते डिगे। अनवर खान ने सिपाहियां ने बड़े वार कीते, उस अनवर खान ने धोखे दे नाल पहला वार कीता ते बाद दे विच गोलियां मारियां, भाई भानू शहीद हो गया। और साथ संगत इत्थे मैं एक बेनती तां कीती क्योंकि मेरी कौम दा लड़ के शहीद होने वाला पहला शहीद है भाई भानू। भाई भानू लड़ के शहादत दा जाम पी गया और अनेक सिख इस जंग दे लड़ रहे ने। ये पहली जंग है सिखां दी। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इस जंग दे नजारे नूं देख रहे ने। बाबा बिधि चंद बहादुर अगे वधिया ते उस वेले बाबे बिधि चंद नूं सुल्तान बेग ने ललकार के आखिया, ओ बुढ़िया किधर चली, ते बाबे बिधि चंद ने मुस्कुरा के आखिया, किते भी चलिया तेरे वल आ रहा है, आ मेरे नाल दो हाथ कर। सुल्तान बेग हंस के कहंदा, 4 दिन जिंदगी दे कट ला। कहंदा सुल्तान बेग मैनू पता है ओ पुत्रा तू नौजवान है, जे तेरे विच बाकी हिम्मत है आ मेरे नाल लोहा ले। सुल्तान बेग दी बाबे बिधि चंद नाल जंग हुई। बाबे बिधि चंद ने सुल्तान बेग मारे है। भाई त्रिलोके ने उस वेले बरी बेग मारे है। उस वेले साथ संगत एक नहीं अनेकां गुरु दे जेड़े उस वेले सिंह सन अगे बढ़ के जाना हुल के लड़े, उन्होंने अनेक सिपाही मार दिते। इत्थों तक कि भाई सिंघा
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿੰਘੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ, ਕੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਕਰੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਘੋੜਾ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਵੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਖੰਡਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਕਤ ਬਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਆ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਤਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲਗਾ, ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਧੋ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸੂਕ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਇਹਨੇ
ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਓ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ। मेरी पीरी वाले
ਸਿੰਘਾ उस वेले डट के मुकाबला किए फौजां दा धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने तेग दे इको वार दे नाल मुखलिस खान दा जेड़ा सिर सी वो धड़ दे नालों जुदा कर दिता है। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दी तेग मुगलां दी तेग ते खड़कदी ना अड़कदी ना पड़कदी जांदी है झटकदी कट कट वज वज करी जांदी डकरे सिर सिर धड़ धड़ होई जांदे बकरे सागर जांदी है भाग रोले वांगू शुकदी दुश्मन दे दल उत्ते होली बड़ी कूकदी धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्हें तेग चलाई फिर जी फौज बच चुकी सी जी अगे बढ़ के लड़ रही सी उन्होंने मुकाबला किया धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने तीरां दे नाल मर्द अगमड़े कलगी धरती खिच के छड़दे तीर कमानो कार कड़कड़ एदा कड़कड़ बिजली डिगदी जे उस मानो चट फटाफट जी नूं लगे ओनू तोरी जान जहानो जेड़े कहंदे सी या अल्लाह हुण कहंदे ने हाय ओए अल्लाह हाय हाय हुंदी हर पासे होली करदी हड हड हल्ला तोबा तोबा रंतते विच तीरां ने पाया कर थल्ला कलगीधर शक्ति दा सागर सैकड़े सांगी जांदा ही कल्ला गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे तीरां दी कुशाट अगे फौज टिक न सकी फौज में पीछे दाव दिए और बहुती फौज बच न सकी कुछ दो चार फौज 7000 आई 7000 दे विचों कुछ चुड़मे सिपाही जेड़े भज के जिन्हां ने जान बचाई जेड़े जरनैल आए सन वो सारे ने सारे मारे गए। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने पिपली साहब की धरती के उत्ते पहली जंग दे विच जित प्राप्त की और इस जंग दे विच तकरीबन 26 सिखां ने शहादत दा जाम पीता। उन्होंने विच सिपाही मोहन भाई गोपाला जदों वो आखिरी प्राणा दे ते सन धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज उन्होंने कोल गई गोदी दे विच लिया भाई गोपाले नूं हले प्राण निकले नहीं सन महाराज ने मुख दे विच पानी पाया भाई गोपाले नूं पुछे भाई गोपालिया मंग की मंगदा है भाई गोपाले ने आख्या सी महाराज एको मंग है बाज तुरकन को दीजे नहीं सदा जुद बिन संग मचाही ते महाराज ने आख्या सी तिन को बाज नहीं मैं देना तिन पे ताज राज सब देना देश राज तिनका मैं ले हो गरीब अनाथन को सब दे हो मैं सारा कुछ गरीबां दे विच वंड देवांगा इन्हां कोल ना ताज रहने ना इन्हां कोल बाज रहने। और सतगुरु ने ये पहली जंग दे विच जित प्राप्त कीती जिहदे विच 7000 फौज आई और चौथे पातशाह ने 4 जंगां कीतियां दूजी जंग दे विच 15000 फौजां आईयां फिर 35000 फौज आई फिर 75000 फौजां आईयां। वो 3 जंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਦਾ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और विशेष तौर पर भूटान को धन्यवाद है मेरे परम प्यारे मित्र बड़े वीर यशपाल सिंह जी खुसदिल अमेरिका की धरती ते ने जो इस वेले लाइव सरवण कर रहे हैं उन्हां दा भूटान को धन्यवाद। उन्होंने हुक्म लाया और पंजाबी विरासत यूएसए पेज वाली समुची मैनेजमेंट का समुचे वीरां दा वीर हरपाल सिंह जी सुनाम उन्हां दा भी भूटान को धन्यवाद। और मेरे परम प्यारे मित्र वीर गुरप्रीत सिंह जी लांडरा उन्होंने समुचे जथे का भूटान को धन्यवाद। सारे वीरों को इस प्रसंग को सरवण किया गया और असीसां भेजियां गई और सारे का भूटान को धन्यवाद करते जिन्हों ने इस प्रसंग को सरवण किया और बेनती करते हैं विरासत पंजाबी विरासत यूएसए जिहड़ा पेज है इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करियो। साडा पेज ऑफिशियल पेज नरेंद्र सिंह नगीना उन्होंने भी लाइक और फॉलो जरूर कर दियो कि आने वाले समय के विच जिहड़ियां वीडियो वीर विरासत पंजाबी यूएसए दे उत्ते पाउणगे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ और जिन्नियां भी संगतां सरवण कर रही हैं सारियां ने इस प्रसंग को भी जरूर शेयर करना है। सारियां दा भुगतान धन्यवाद है जिहड़ा जथा दी भी सेवा विच हाਜ਼ਰੀ भर रहा सी। मेरे नाल दे पासे सेवा निभाई है ढाडी वीर भाई कुलविंदर सिंह जी संघेड़ा भाई रविंदर सिंह जी रमन सरंगी मास्टर वीर भाई बलदेव सिंह जी फरवाड़ा दास हम रुलते फिरते कोई बात का पूछता
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗੀਨਾ, ਪਿੰਡ ਉਪਲ ਖਾਲਸਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਰਹਿਮਤ।